आज के वीडियो में हम बात करेंगे एलएचबी पावर कार कोचों में लगे WPA यानी कि K04 कॉन्टैक्टर किस प्रकार से ऑपरेट होता है और किस प्रकार से उसकी कंट्रोलिंग की गई है। इसे हम डायग्राम के माध्यम से और ड्राइंग के माध्यम से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पावर कार का कंट्रोलिंग पैनल हमें इस प्रकार से दिखता है और इसे ओपन करने पे हमें इस प्रकार से ये दिखता है। तो यहाँ सामने की तरफ जो है ये जो चार कॉन्टैक्टर आपको दिख रहे हैं, यही वर्किंग और नॉन वर्किंग कॉन्टैक्टर कहलाते हैं। तो WPA उसी प्रकार से WPB और NWPB। WP का मतलब है वर्किंग पावर और NWP का मतलब होता है नॉन वर्किंग पावर, है ना। अब इसमें से जो फर्स्ट के दो कॉन्टैक्टर है WPA और NWPB, तो इस प्रकार से ये दिखते हैं हमें जूम करने पे। और इसमें हम बात कर रहे हैं कि भाई K04 कॉन्टैक्टर जो है ये किस प्रकार से ऑपरेट होता है। तो इसे हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखो, पहले तो हम बात करते हैं कि ये WP का मतलब क्या है। तो वर्किंग पावर, तो वर्किंग पावर का मतलब ये होता है कि जब हमारी पावर कार से ही सप्लाई पूरे रेक में जा रही है तो वो पावर कार या LSLRD जो है वो कहलाएगा वर्किंग पावर। और अगर सामने की तरफ से सप्लाई आ रही है तब ये तो बंद रहेगा, है ना। तो उस समय ये NWP यानी कि नॉन वर्किंग पावर के रूप में ये कार्य करता है। तो अगर सामने से सप्लाई आ रही है LSLRD या किसी और पावर कार से, तो ये हमारा कोच जो रहेगा वो NWP में रहेगा। और अगर हमारी खुद पावर कार अगर वर्किंग है तो वो वर्किंग पावर में रहेगा। तो हमारा जो कोच है पावर कार उसको भी ऑन करना पड़ेगा, उसमें भी AC वगैरह चलता है। तो उसके लिए ये कॉन्टेक्टर लगाए गए हैं। वर्किंग पावर जब पावर कार वर्किंग में है तब, और जब नॉन वर्किंग में है तब भी हमको कोच ऑन करना है। तब हम कोच को ऑन करने के लिए ANWP कॉन्टैक्टर का यूज़ करते हैं। तो इसको सप्लाई कहाँ से दी गई है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं HOG से सप्लाई मिल रही है तो HOG कॉन्टैक्टर ऑन होगा और ये सप्लाई यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेगी और फीडर कॉन्टैक्टर पे आएगी। और उसी प्रकार से अगर हमने DG सेट चला रखा है तो ACB में सप्लाई आएगी और ACB को ऑन करते ही वो सप्लाई जो है यहाँ से आगे फीडर की तरफ आएगी। तो इसी प्रकार से यहाँ पे HOG कॉन्टैक्टर और ACB कॉन्टैक्टर दोनों का जो आउटपुट है वो क्या रहता है, कॉमन रहता है ना। दोनों में से कोई भी एक ऑन होगा क्योंकि दोनों का आपस में क्या है, इंटरलॉकिंग है। और जैसे ही कोई भी ऑन किया तो ये सप्लाई हमारी कहाँ आ गई, फीडर कॉन्टैक्टर पे आ गई। और जैसे फीडर कॉन्टैक्टर ऑन होगा ये सप्लाई यहाँ से आगे पूरे फीडर में रन करेगी। तो देखो, वर्किंग पावर को सप्लाई कहाँ से दी गई है, फीडर कॉन्टैक्टर के पहले से दी गई है ना। ताकि हमारा कोच जो है उसको भी ऑन करना है तो हम यहाँ से जैसे HOG या ACB ऑन करेंगे ये सप्लाई आ जाएगी और वर्किंग पावर कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा और हमारा कोच भी ऑन हो जाएगा, है ना। अगर सप्लाई पीछे की तरफ से आ रही है यानी कि नॉन वर्किंग साइड से वर्किंग दूसरे अपोजिट साइड से आ रही है तो उस समय हमारा ये जो कोच है ये नॉन वर्किंग में रहेगा और ये सप्लाई जो है NWP यानी कि K05 कॉन्टैक्टर पे आएगी। और ये सप्लाई जो है यहाँ से देखो इन दोनों का आपस में आउटपुट कॉमन है ना। तो यहाँ पे ये कोच लोड को ऑन कराएगा। अगर वर्किंग है तो ये ऑन होके कोच लोड ऑन होगा और NWP है तो इस साइड से सप्लाई आके जो है ये कोच लोड हमारा ऑन हो जाएगा। तो इसको सप्लाई कहाँ से दिया है, WP को हमने देखा फीडर के पहले से। अब देखो यहाँ पे इन दोनों का आउटपुट कॉमन है तो ये कहाँ पे है देखिए, है ना। तो हमारा पावर कार का जो पैनल है इस प्रकार से जो हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए ओपन करने पे ये देखोगे तो ये ACB है और ये HOG कॉन्टैक्टर लगे हैं। तो जो ACB है इसके नीचे आप देखोगे कि डबल डबल वायर लगे होंगे, है ना। एक सप्लाई कहाँ से आया है, एक सप्लाई आया है HOG से और एक सप्लाई आया है हमारे पावर कार के जो इंजन है वहाँ से आया है। और इसके पीछे से सप्लाई जो है वो कहाँ जाती है, ये फीडर कॉन्टैक्टर पे जाती है। और फीडर कॉन्टैक्टर के पहले देखो यहाँ पे ये जो फीडर कॉन्टैक्टर का इनपुट है बीच में बस कपलर लगा है। तो यहाँ पे ये जो 1 2 3 ये जो 3 वायर लगे हैं यही सब वायर जो है हमारे वर्किंग पावर K04 सप्लाई इसको दिया गया है, ठीक है। और अगर इस साइड से दिया गया है तो ये A है तो ये B है। तो यहाँ A साइड से लिया है, यहाँ दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, है ना। तो ये तो B कॉन्टैक्टर है K03 फीडर का और ये K01 है। तो ये यहाँ से सप्लाई ली गई है ना। और यहाँ से किसको दी गई है, ये वर्किंग पावर B को दी गई है।
वहाँ पे दिख नहीं रहा इसलिए मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि इस प्रकार से ये जो सप्लाई लगाई हुई है यही वर्किंग पावर को सप्लाई जाती है। अभी देखो ये एसी भी है, इसके पीछे देखो यहाँ पे ये आउटपुट डबल डबल वायर आपको दिख रहे हैं, है ना। एक वायर एचओजी से आया है और एचओजी मतलब कि एचओजी कॉन्टेक्टर से आया है, और एक सप्लाई जो है ये डीजी सेट ऑन करने पर, एसीबी ऑन करने पर आउटपुट निकलेगा, और यही सप्लाई जो है हमारे यहाँ पे इनपुट में आ जाएगी। ठीक है, ये इनपुट है ए का, और ये बी का देखो यहाँ पे ये वायर दिख रहे हैं ना, ये K01 है, इसके इनपुट में ये लगे 1 2 और इसके यहाँ पे नीचे 3 लगा है। तो ये वायर कहाँ जाएंगे, K04 को जाएंगे, और इस साइड के जो वायर है वो कहाँ जाएंगे, K06 को जाएंगे। ठीक है, अभी हमने देखा दोनों का आउटपुट कॉमन है, कैसा दिखता है मैंने अभी आपको दिखाया। ये सप्लाई यहाँ से कहाँ से दी गई है, अभी आपको दिखाया ये वाले वायर लगे हैं, है ना। तो ये सप्लाई यहाँ से इसको दी गई है। अब ये ऑपरेट कैसे होता है, तो किस प्रकार से इसकी कंट्रोलिंग है, तो देखो यहाँ पे इसी सप्लाई से, यहाँ जो सप्लाई आ रही है इससे दो पतले वायर लिए हैं और ये गए हैं एक ट्रांसफार्मर में, है ना। ये कंट्रोलिंग ट्रांसफार्मर है, इसका जो नंबर है वो है TR01, यानी कि ट्रांसफार्मर 01। इसके इनपुट और आउटपुट पे फ्यूज़ लगे होते हैं। हम जानते हैं कि भाई इनपुट में भी 1.2 kV के 2 एम्पेयर के फ्यूज़ है, और आउटपुट में 500 वोल्ट के 2 एम्पेयर के फ्यूज़ है। तो ये सप्लाई यहाँ से आउट होगी, है ना। अब ये ट्रांसफार्मर कहाँ लगा है, तो देखिए ये ट्रांसफार्मर जो पैनल है, जब हम इंजन रूम से निकलते हैं तो ये सामने की तरफ जो पैनल दिखता है, इसको ओपन करते हैं तो हमें इस प्रकार से यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर लगे हुए दिखते हैं। तो इसमें ये वाला जो ट्रांसफार्मर है K01 के लिए है, ट्रांसफार्मर 1 है, ये K04 के लिए है। देखो थोड़ा जूम करते हैं तो इस प्रकार से ये हमें दिखता है यहाँ पे TR1 T0 K04 के लिए, है ना। ये इनपुट और आउटपुट इसके फ्यूज़ है, 1.2 kV के 2 एम्पेयर के है, और ये 500 वोल्ट के 2 एम्पेयर के फ्यूज़ है। अभी यहाँ से सप्लाई आउट हुई। अब A2 तो देखो वर्किंग पावर कॉन्ट्रैक्टर को यानी K04 को सीधे ही मिल गया A2। अब A1 कैसे जाता है, तो A1 यहाँ से निकलता है येलो वाला फेज, और ये जाता है सबसे पहले कंट्रोल फ्यूज़ F10 में, जो कि 6 एम्पेयर का है। अब ये F10 जो कंट्रोल फ्यूज़ है 6 एम्पेयर का, ये कहाँ लगा है, तो देखिए जो पावर कार का पैनल है इसमें इनके ऊपर यहाँ पे ये जो फ्यूज़ लगे हैं ग्लास फ्यूज़, है ना, यहाँ पे ये इसमें 10 नंबर का फ्यूज़ है, ये F10 लिखा है ना। यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये F10 नंबर का फ्यूज़ है। अब इसको थोड़ा जूम करें फ्यूज़ को, तो देखो यहाँ पे इस प्रकार से हमें दिखता है नंबरिंग जो है। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर पे ये लगा है। तो ये इसका इनपुट है, और नीचे देखो 2 आउटपुट है ना। यहाँ पे 2 आउटपुट है, यानी कि 2 वायर आउट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों वायर कहाँ जा रहे हैं, तो ये वाला वो फ्यूज़ है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे, तो देखो इस फ्यूज़ से 2 वायर आउट हुए, एक वायर जा रहा है ACB पे, है ना, NC पे, और दूसरा वायर जा रहा है HOG सिलेक्टर स्विच, यानी कि HRSW1 जो है हमारा कंट्रोल जो स्विच होता है नंबर 1 वाला, उस पे जा रहा है, और उसके 1/11 वाली पोजीशन पे ये जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम इस वाले को समझ लेते हैं। देखो ये कहाँ गया है, ये गया है ACB के NO पे गया है। तो जैसे ही ACB हमारा ऑन होगा, ACB ऑन होगा तो ये NC होगा, और ये सप्लाई यहाँ से आगे बढ़ेगी, और ये सप्लाई यहाँ से NWP के NC से होता हुआ ये इसको A1 मिलेगा, है ना। और जब हम HOG सिलेक्ट करेंगे, इसमें कन्वर्टर A इनेबल करेंगे, तब ये सप्लाई यहाँ से इन होगी, और ये यहाँ से जो है ये आउट होके इसका A1 बनेगा, है ना। तो इस प्रकार से कंट्रोलिंग है। तो हम 1 बाय 1 समझते हैं। तो यहाँ से सप्लाई 2 आउट हुई। पहली सप्लाई कहाँ गई, एक गई ACB में, और दूसरी गई इसके HOG इंटरलॉकिंग सेलेक्टर स्विच जो है HRSW1 उसमें चली गई। ठीक है, अभी ये जो स्विच कहाँ लगा है, HRSW1 यहाँ लगा है कन्वर्टर A साइड या DG साइड। यहाँ पे इसको जूम करते हैं तो हमें इस प्रकार से ये दिखता है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर बस कप ऑफ है, यानी कि बस कपलर लेना है, प्लांट A इनेबल, कन्वर्टर A इनेबल, यानी कि HOG है, पावर सिलेक्टर स्विच RSW1, इसी को हम HRSW1 के नाम से जानते हैं। इसके जब हम पीछे देखते हैं, इसको पलटते हैं, तो देखो पीछे में इस प्रकार से ये दिखता है। तो यहाँ पे देखिए 53 और E3, है ना। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाया था 53 और E3 वाला हिस्सा। देखिए यहाँ पे 53 पे इन हुआ और E3 से आउट हुआ, है ना। और इधर ACB के
23 NO के 23 नंबर से इन हुआ और 24 नंबर से आउट हुआ। तो ये 53 से इन हुआ है और E3 से आउट हुआ है ना। तो यहाँ पे देखिए ये 53 से इन हुआ और यहाँ से ये आउट होके ये जो है उसका आगे की तरफ सप्लाई ये बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे थोड़ा नीचे की तरफ है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पे ये E3 और 53 से ये आउट होता है, ठीक है। और अगर इसको हम ड्राइंग में देखें कि किस प्रकार से दिखता है, तो यहाँ पे देखिए 1/11 की बात कर रहे थे हम, है ना। ये देखिए यहाँ पे ये 53E3 है और ये 1/11 है। तो यहाँ पे ड्राइंग में देखिए ये HRSW1 है, यही इसका ऑक्सिलरी है, यानी कि ये एक ही स्विच है। तो यहाँ पे 1/11 देखो ये है E3 और 53। तो यहाँ पे देखो 53 में सप्लाई कहाँ से आ रही है, ACB1 के NO से आ रही है 23 नंबर से, ठीक है। और ये जा कहाँ रहा है, ये ACB1 NO के 24 नंबर पे जा रहा है, ठीक है। जैसा कि अभी हमने ड्राइंग में देखा, ये देखो ये 23 नंबर के NO के साथ कनेक्टेड है और आउटपुट इसका कहाँ कनेक्टेड है, 24 नंबर NO के साथ कनेक्टेड है। यानी कि जब हम ये ऑन करेंगे तब भी हमारे को K04 को A1 मिलेगा और जब हम स्विच को ऑन करेंगे, HOG करेंगे, तब भी ये सप्लाई जो है यहाँ से इसका A1 बनेगा, है ना। तो ये जो K04 है, ठीक है। अब इसको और इसको आपस में क्या कर रखा है, इंटरलॉक कर रखा है। इसीलिए अभी जो आपने देखा यहाँ पे, जब ये दोनों में से कोई भी ऑन होगा, है ना, तो ये इसके NC से सप्लाई पास होगी, है। तो NC से क्यों पास होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये इसका NC है, NC से सप्लाई पास होगी और इसका A1 बनेगी और A2 इसको हमने क्या कर रखा है, डायरेक्ट दे रखा है, ठीक है। तो किसी किसी पैनल में हमको ये इस प्रकार से भी जो है कॉन्टेक्टर K04 और K05 दिखते हैं। अब यहाँ पे ये यहाँ पे इसका NC लगा है। देखो किसी किसी में NC इधर भी होता है, इधर भी होता है, तो वो आप देख लेना कि कहाँ पे NC है ना। तो हमने बात किया कि सप्लाई जो है फ्यूज से आउट हुई और यहाँ से इसके दो सिरे बने गए। एक सिरा ACB से जाएगा, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे सप्लाई जो है ना, वो ACB ऑन होगा तब भी आती है और HOG ऑन होगा तब भी आती है ना। तो यहाँ पे ACB ऑन किया तो ये सप्लाई फ्यूज से कहाँ आ गई, ये ACB में आ गई, ठीक है, NC पे आ गई। और जैसे ये तो ऑलरेडी ऑन करेंगे हम, तो ये सप्लाई यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेगी और ये इसके NC से होता हुआ इसके A1 पे चली जाएगी। इसीलिए हम जैसे ही ACB ऑन करते हैं, हमारा वर्किंग पावर का यानी K04 कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है। क्यों ऑन हो जाता है, क्योंकि हमारा ACB ऑन तो हम पहले कर देते हैं, तभी तो ये सप्लाई यहाँ से आएगी ट्रांसफार्मर पे, है ना। तो पहले से ही ऑन है तो ये NC रहेगा और ये सप्लाई तुरंत आके जो है इस ये बंद रहेगा, तो यहाँ से इसके NC से होते हुए वर्किंग पावर ऑन हो जाता है ना। आपने देखा होगा जैसे ही हमने सप्लाई ACB ऑन किया K04 लग जाता होगा, है ना। तो और दूसरा क्या है कि जब हम HOG साइड से सप्लाई ले रहे हैं, तो ये इस वाले स्विच को हमको HOG कन्वर्टर या इनेबल पे करना पड़ेगा। तो इसको जैसे हम सिलेक्ट करके रखते हैं, तो इसके बीच में ये जो NO है ये क्या बन जाएगा, NC बन जाएगा, है ना। और यहाँ से ये सप्लाई जो है सीधी पास होगी और ये यहाँ से, क्योंकि उस समय हमारा ACB क्या रहेगा, बंद रहेगा। ACB बंद रहेगा तो इसका ये जो NO है NO ही बना रहेगा, तो ये तो सप्लाई पास नहीं करेगा। उस समय ये जो स्विच है इसको हम HOG पे सिलेक्ट करेंगे, उस समय ये सप्लाई पीछे NC बन के यहाँ से आउट होगी और इसके NC से ये इसके A1 पर चली जाएगी और A2 जो है ऑलरेडी दे रखा है, इसलिए ये डायरेक्टली ऑन हो जाता है। तो K04 और K05 में से K04 कैसे ऑपरेट हुआ इसको हमने समझा। अगले वीडियो में हम K05 कैसे ऑपरेट होता है उसको समझेंगे। तो ये इसके माध्यम से हमने समझा कि किस प्रकार से K04 ऑपरेट हुआ। अगर इसमें कुछ भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हो। अब देखो मैं आपको फास्टली जल्दी रिपीट कर देता हूँ। HOG A और ACB A का आउटपुट कॉमन है, यहाँ से सप्लाई आगे फीडर की तरफ बढ़ती है। फीडर कॉन्टेक्टर पहले बीच में लगा है, फीडर कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो ये सप्लाई यहाँ से फीडर में चली जाएगी। लेकिन यहाँ से हमको कोच भी ऑन करना होता है, इसलिए यहाँ से एक सप्लाई हमने लूप करके K04 कॉन्टेक्टर जो है इसको WP यानी वर्किंग पावर कॉन्टेक्टर बोलते हैं A साइड से। तो ये ऑन होगा तो हमारा कोच लोड ऑन हो जाता है। तो उसके लिए जो कंट्रोलिंग की गई है वो यहाँ से येलो और ब्लू दो फेज़ उठाए हैं, ट्रांसफार्मर को दिए हैं। ट्रांसफार्मर से ये सप्लाई जो है A2 सीधी चली गई है और A1 जो है, देखो ये 415 वोल्ट में
कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ से ये सप्लाई गई है फ्यूज़ पे। कंट्रोल फ्यूज़ कहाँ लगा है मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया, वहाँ से इसके 2 सिरे आउट होंगे। ये एक सिरा गया है एसीबी के एनो पे, एसीबी ऑन होगा जब हम डीजी सेट ऑन करेंगे, तो ये डीजी सेट की सप्लाई ले रहे हैं तब एसीबी ऑन होगा, तो ये एनो एनसी बनेगा और यहाँ से सप्लाई निकल के सीधा इसके एनसी से इसका ए1 बन जाएगा। ठीक है, और जब हम एचओजी सिलेक्ट करेंगे तब ये सप्लाई हमारी बंद रहेगी, तो एनो एनो ही बना रहेगा। और इसको हमने सिलेक्ट किया है कन्वर्टर ए इनेबल पे, क्योंकि हम एचओजी सप्लाई ले रहे हैं उस समय, तो ये सप्लाई यहाँ से एनो से एनसी बनेगी और ये यहाँ से सप्लाई पास होके इसका ए1 बनेगी। तो दोनों कंडीशन में जो है हमारा डब्ल्यूपी कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है। इसके एनसी से इसलिए दिया है क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, इंटरलॉक है। अब इसे हम एक ड्राइंग के माध्यम से भी समझ लेते हैं। तो देखिए ये हमारी सप्लाई आई है ना, और यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर लगा है, तो ट्रांसफार्मर में 2 फ्यूज़ के थ्रू इंटर हुई, ट्रांसफार्मर नंबर 1 लगा है, आउटपुट हुई फ्यूज़ के थ्रू, और यहाँ से A2 तो देखो इसको सीधा ही मिल गया, ये K04 कॉन्टेक्टर है जो कि यहाँ पे ये इसकी कॉइल है, यहाँ पे ऑन होगा है, तो इसको A2 सीधा मिल गया। और A1 कहाँ से मिला, A1 गया कंट्रोल फ्यूज़ F10 में 6 एम्पियर के, और यहाँ से सप्लाई आउट हुई वो गई ACB में। अब ACB में कहाँ गई, उसके एनो पे गई। ACB ऑलरेडी ऑन है जब हम डीजी सेट ऑन कर रहे हैं, है ना, तो ये सप्लाई NC होगी और यहाँ से ये इसको जो है K05 के NC से होते हुए इसको A1 मिल जाएगा। और अगर हमारा ACB हमने ऑन नहीं किया है और HOG सिलेक्टर स्विच को हमने ऑन किया है और किस पे रखा है, HOG पे रखा है, तो उस समय जो है ये सप्लाई ये वाला क्लोज होगा और यहाँ से जो है ये इसके NC से होते हुए इसको A1 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ड्राइंग से आपको समझाया किस प्रकार से ऑन होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, है ना, और ड्राइंग के माध्यम से कैसा हमने समझा। अगर आपको समझ आया हो, कुछ आपको कन्फ्यूज़न हो या कुछ क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।